अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तेरी मैं दीवानी हो गई। पार्थ, 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 ये तो वही खूनी बेटा है ना जो कत्ल के इल्जाम में जेल चला गया था। हाँ, ये वही है, लगता फिर से वापस आ गया। आज की तारीख, मैं कैसे भूल गई आज की तारीख। आज का दिन, आज तुम्हारी रिहाई होने वाली थी ना। पायल को छत से धक्का हमने दिया। पार्थ, पार्थ हमें माफ कर दो। हमें परसों तक याद था। ये घर की पार्टी की वजह से ना सब दिमाग से निकल गया। पार्थ यहाँ, इससे पहले सबके सामने कोई ड्रामा हो, हमें इसे यहाँ से भेजना होगा। पार्थ भैया चलिए। दोस्तों, थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग। मैं आज आप सब लोगों को एक मौका देना चाहता हूं। मौका अपनी अपनी समस्याएं एमएलए साहब के सामने रखने का। आप सबकी हमेशा शिकायत रहती है कि हमारी बात नेताजी तक नहीं पहुंचती, तो लीजिए, आज नेताजी आपके सामने हैं, कहिए जो भी कहना है। चैन मिले जब तो आई ना, समझाऊं कैसे इस धड़कन को साजना। जानू तो जानू बस मैं तेरी हो गई, कह दे जग दीवानी तो दीवानी सही।
लल्ला तू आ गया? कैसा है तू? हाँ? कितना इंतजार करवाया? तुम्हें पता है हमें तुम्हारी बहुत याद आया करती थी। हमने भी आपको बहुत याद किया दादी, बहुत याद किया। बस में। पर तुम्हें पता है अब तो ना हमें वो सुबह की बात शाम को भी याद नहीं रहती, और हमें पता नहीं था कि आज तुम आने वाले हो। ये सबको देखो, कितने निकम्मे। खुद का बच्चा घर आने वाला है, वो इतनी सूझ भी नहीं रही उन लोगों को। हाँ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो तुम हमारे साथ चलो, हमें तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत कुछ बताना भी है। और वैसे भी यहाँ रहने से किसी को क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हें पता है लल्ला, ये लोग जिसको सूरज समझकर पूछते हैं ना, वो चंद मिनटों में बुझने वाला दिया है। हम सब समझते हैं, सब जानते हैं, पर हमारा सूरज तो तुम हो। चल हमें कमरे में ले जा। लल्ला आ गया। किसी को नहीं पता चलेगा कि सांप को इस घर के अंदर लाकर तुम्हें इस दुनिया से बाहर फेंकने का काम मैंने किया है। तो रेवा जी, आज आपकी जीवन लीला समाप्त होगी। अलविदा रेवा जी। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7 बजे। तो एमएलए साहब ने वायदा कर लिया है कि आप सबकी परेशानियों पे वो जल्द से जल्द काम करना शुरू करेंगे। ये एमएलए साहब। तेरी मैं दीवानी हो गई।
तू ठीक है ना? गर्व हमें ठीक हूँ। बचा लिया उस लड़की ने टाइम पे। पर वैसे वो लड़की है कौन? देखी देखी सी लग रही है। मंजू, ये हमारी मीरा है। मीरा? संजीव भाई साहब की बड़ी बेटी, वही जो हमारी दुकानों का हिसाब किताब रखते हैं। बड़े दिनों बाद दिखी यहाँ तो। हाँ, उसे पढ़ाई के लिए बाहर भेजा गया था। ओह, ये वो मीरा है। छाया, हमें तो खाना खाने दो, बहुत भूख लगी है भाई। आप भी ना, जरा सा सब्र नहीं है। अरे बेटी इतने दिनों के बाद घर लौटी है, थोड़ा तो इंतजार करिए, साथ में खाएंगे बस। कल खा लेंगे साथ में, आज छोड़ दो भाग्यवान। नहीं, हमारा परिवार इतने सालों के बाद तो इकट्ठा हुआ है। फिर आप ही का तो कहना है ना कि एक साथ खाना खाने से परिवार के रिश्ते अच्छे भी होते हैं और मजबूत भी बनते हैं। और वैसे भी आज हमने सब उसकी पसंद का खाना बनाया, उसे भी तो स्पेशल फील होना चाहिए ना। ठीक है बाबा, ठीक है, लेकिन वो गई कहाँ है? भूख तो उसे भी लगी होगी। उन्हें कहाँ भूख लगती है? देखना, एक दिन उनकी दीवानगी हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगी। और पता नहीं इस पर हमें शहर ना छोड़ना पड़े। ओ महारानी, ये अकेले में बैठ के क्या बड़बड़ा रही हो? जरा हमें भी सुनाओ। वैसे तुम्हें तो पता होगा ना कि तुम्हारी प्यारी दीदू कब तक आएगी? आपने नाम लिया और हम आ गए। आ गए। तुम तो होली खेलने गई थी ना? हाँ। लग ही नहीं रहा है कि तुमने होली खेली है, बस ये हल्का सा गुलाल लगा है। छाया, तुम भी ना कितने सवाल करती हो। जवानी में हमें नहीं छोड़ा, बुढ़ापे में बच्चों को नहीं बख्श रही। आप भी ना कैसी बातें करते हैं? अरे बेटी है हमारी, हम इसे हक से डांटेंगे भी और पूछेंगे भी। और वैसे भी बचपन में हम इसे कितना डांटते थे, लेकिन हमारी एक बात नहीं सुनती थी और बाहर जाके इतनी होली खेलती थी। या तो अपने दोस्तों को भूत बना कर आती थी, या तो खुद भूत बन के आती थी। हमारी प्यारी माँ, वो हम इतने सालों बाद लौटे हैं ना, तो पहले तो हमारे फ्रेंड्स हमें देखकर चौंक गए। उसके बाद इतना खुश हुए, इतना खुश हुए और बहुत सारी बातें की। और इतनी बातें की कि इस सब में होली वोली खेलना तो हम भूल ही गए। और आप तो हमें जानती ही है ना, एक बार हम बात करना शुरू करते हैं तो बस ऐसे करते करते इतना टाइम बीत गया। फिर हमने सोचा कि आप लोग भी हमारी राह देख रहे होंगे ना, तो हम यहाँ आ गए जल्दी। हमारी बच्ची, हम सब समझते हैं, लेकिन अब तुम आ गई हो ना, तो अपने सारे दोस्तों से कह दो कि अब हमारी माँ हमें अपने से दूर कभी नहीं होने देंगी, कभी दूर नहीं करेंगे तुम्हें अपने से। लीजिए दादी, दवा खा लीजिए। पानी। रुको, अब हमें इस दवाई की कोई जरूरत नहीं है। हमारी जीती जागती दवाई जो आ गई है, तुम जो आ गए हो। बैठो, अरे बैठो। देखो बेटा, अब ना थोड़े ही दिन में हम भले चंगे हो जाएंगे। पार्थ, लल्ला, हमारी फिक्र छोड़ो, हमें तो तुम्हारी चिंता हो रही है। देखो ना, कितने दुबले हो गए हो। पहले तो कितना हंसता खेलता चेहरा था हमारे लल्ला का,
अरे पूरा दिन हम नजर उतारते फिरते रहते थे। सत्यानाश हो जेल का और पुलिस का, कैसे क्या हाल कर दिया है। पर अब देखना, अब तुम आ गए हो ना, तो कल से हमारे हाथ से खाना खाओगे ना, तो एक ही हफ्ते में तुम पहले जैसे हो जाओगे। पानी लेके आते हैं खाली। लला एक काम करना, साथ में कैंची भी लेके आना। कैंची क्यों दादी? क्योंकि हम तुम्हारे बाल काटने चाहते हैं। लगता है इन बालों में ढेर सारा दुख और तकलीफ उलझे हुए हैं। एक बार काट लेंगे ना तो पनौती भी चली जाएगी। पहले लोग बोलते थे ना कि लंबे बाल और लंबे नाखून, उसमें शैतान का वास होता है, तो उससे जब भी छुटकारा मिले ना, छूट जाना चाहिए, है ना? बस लल्ला, कब से हम तुमसे बात करना चाहते हैं और तुम कुछ बोलते ही नहीं हो। ऐसे तो तुम कभी नहीं थे। पहले तो 1 मिनट में बड़बड़ करके तुम अपनी दादी से कितनी बातें कर लेते थे, और आज इतने सालों के बाद हमसे बात करने के लिए तुम्हारे पास एक बात भी नहीं है। नहीं दादी, ऐसी बात नहीं है। ऐसा बस बोलने की आदत छूट गई दादी। किससे बात करते हो, और खुद से भी करते तो कितनी। इसलिए बस चुप्पी से दोस्ती कर ली हमने। इतना शांत तो हमने उन्हें आज तक कभी नहीं देखा बिट्टू। पहले वाले पार्थ के आसपास तो बस जिंदगी, शोर शराबा बिखरा होता था, लेकिन ये पार्थ, इनकी तो रूह तक बस सन्नाटे से भर गई है। बहुत बुरा लगा हमें उन्हें आज ऐसे देखकर। आई डोंट केयर आपको कैसा लगा उन्हें देख के। आप ये सब हमें क्यों बता रही हो? ऐसे क्यों कह रही हो बिट्टू? हम तो बस ये कह रहे हैं कि पार्थ बहुत बदल गए। हर कोई बदलता है दीदी वक्त के साथ, बस आप ही नहीं बदली हो। और बेहतर होगा कि आप बदल जाओ। मान लो कि पार्थ आपके लिए बना ही नहीं था, और लाइफ में आगे बढ़ो। बाप रे बाप, आज तो हम बाल बचे। हमें तो लगा था कि मम्मी के सवालों जवाबों में तो हम पकड़े जाएंगे, और फिर से मम्मी हमें मौसी के घर एक्सपोर्ट कर देंगी। जितना प्यार वो दिखा रही है ना, सब 1 मिनट में रफू चक्कर हो जाएगा। दीदी आप ये सब हल्के में ले रही हैं? आपको अभी भी पार्थ ही नजर आ रहा है, हमारा परिवार नहीं दिख रहा आपको? ऐसे क्यों कह रही हो बिट्टू? परिवार तो सब कुछ होता है, तुम सब जान हो हमारी। ओह प्लीज दीदी, जान तो आपकी केवल पार्थ है, और आपने हम सबके बारे में सोचा होता तो आप बदली हुई आती। आपको कोई अंदाजा भी है कि हम यहाँ कैसे रहे इतने साल? आपके पीछे हमने कितना कुछ झेला है। आप तो बढ़िया मजे से मौसी के घर थे, और यहाँ हमने आपके किए की सजा भुगती है। आपके पैरों की जंजीरें हमारे पैरों में डाली गई, जानती हैं आप? मजे से जी रहे थे। तुम्हें लगता है मौसी के घर मजे से जी रहे थे? तुम सबके बिना हमारी जिंदगी किसी मनमास से कम नहीं थी बिट्टू। हम बस इतना जानते हैं कि जिस दिन पार्थ गए थे, उस दिन हम भी जेल गए थे, और पार्थ ने जो टॉर्चर झेले हैं, वो सारे हमने भी झेले हैं। आपने मजबूर किया मम्मी पापा को शक का चश्मा पहनने के लिए। हमेशा मम्मी को यही डर रहता था कि जैसे मीरा किसी के इश्क में दीवानी हो गई, वैसे कहीं हम भी कहीं ना निकल जाए। इसलिए हमें साथ भी गिफ्ट दी गई। हम एक दिन पिकनिक भी नहीं गए, अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर तक नहीं गए, अपने सहेलियों के साथ कहीं कंबाइंड स्टडी भी नहीं की हमने। और ये सब तो छुट्टिए, हमने कभी अच्छे फैशन में कपड़े तक नहीं पहने कि कहीं किसी की नजरों में ना आ जाए।
सब तुमने हमें पहले कभी क्यों नहीं बताया बिट्टू? आपको बताते तो आप कुछ कर पाते क्या? आपको तब से आज तक सिर्फ भारती दिखाई देते हैं। आपने कभी अपनी छोटी बहन के बारे में सोचा है? ऐसे मत बोलो, तुम जान हो हमारी। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, शायद सबसे ज्यादा। नहीं करती आप सिर्फ और सिर्फ भाग से प्यार करती है, इसलिए हमें नफरत है भारत से। प्लीज ऐसे मत कहो। मेरी जरा सी भनक तक नहीं थी कि हमें हमारी वजह से इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है। हमें माफ कर दो, प्लीज हमें माफ कर दो। अब तो आपको पता चल गया ना दीदी, तो छोड़ दो उस पार्थ को और उसकी दीवानगी को। हमें उनकी फिक्र है बिट्टू, तुम्हें नहीं पता उनके साथ उनका परिवार तक नहीं है, कोई लेने नहीं आया उन्हें। वो बेचारे अकेले पूरे शहर में गुंडों की गुंडागर्दी झेलते हुए आए। दीदी आप अभी भी उनके बारे में सोच रही हो? वो एक खूनी है। वो खूनी नहीं है, वो खूनी नहीं है बिट्टू, हमारा दिल नहीं मानता। आपके मानने या ना मानने से क्या होता है दीदी, यही सच है। और एक बात सुन लीजिए दीदी, आज तो हमने मम्मी को कुछ नहीं कहा, पर अगर आपने पार्थ की दीवानगी नहीं छोड़ी तो हम मम्मी पापा को सब कुछ सच बता देंगे। फिर उनसे मिलना तो क्या, उन्हें देखना भी आपको नसीब नहीं होगा।